विराट कोहली, जब ये नाम हमने पहले सुना था तो हम लोगों को बीच में कहीं ना कहीं लगा था कि यार विराट का करियर क्या धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है। पर आज जिस हिसाब से ओडीआई खेला गया भाई, एक और सेंचुरी, मजा आ गया। हमारे साथ देव सर मौजूद है। सर, विराट की आपने दोबारा से सेंचुरी देखी, लगातार दूसरी सेंचुरी है, वो एक फिनिश ग्राफ से उठ करके दोबारा आए हैं वापस, तो उस पर क्या बताएंगे? बिल्कुल फिनिश ग्राफ तो बिल्कुल सही बात है। मतलब जस्ट एक महीना पहले हम लोग बातें कर रहे थे जब उन्होंने बैक टू बैक डक्स मारे थे कि क्या विराट कोहली का करियर ख़त्म हो गया है, और उसके बाद आप देखिए एक महीने के अंदर किस तरह का टर्न अराउंड हुआ है उनके करियर तो मैं नहीं कहूँगा, उनके ओडीआई फॉर्च्यून में जिस तरह का टर्न अराउंड हुआ है, एब्सोल्युटली अमेजिंग मैं कहूँगा। विराट कोहली ऑब्वियसली एक क्लास बल्लेबाज तो हैं ही, लेकिन जिस तरह से इतने लंबे गैप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वापसी करी ही उन्होंने, बट उसके बाद वापस आने के बाद बैक टू बैक हंड्रेड्स, और मतलब इतना उनके जो 135 जो उन्होंने रांची में मारा था और 102 जो उन्होंने रायपुर में मारा है, कम्प्लीटली डिफरेंट किस्म की इनिंग्स हैं। मतलब रांची में कई हमने बिग शॉट्स देखे, सिक्सेस देखे, इस तरह की इनिंग्स थी, जबकि रायपुर में उससे बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब 102 रन में से अबाउट 45 रन उन्होंने भाग के लिए हैं। मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी इतनी बढ़िया थी कि अब 37 ईयर्स बिल्कुल, और लेकिन स्ट्राइक रेट कम नहीं होने दिया, स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर ही था। 37 ईयर्स ऑफ एज में इस तरह की फिटनेस और इस तरह का डिस्प्ले दिखाना अमेजिंग बात है। मतलब ये मैं आपको बताऊं कि 11th टाइम ऐसा हुआ है कि विराट कोहली ने बैक टू बैक ओडीआई हंड्रेड्स मारे हैं। 11 बार तो भूल जाइए। नेक्स्ट बेस्ट है एबी डिविलियर्स जिन्होंने 6 बार बैक टू बैक हंड्रेड्स मारे थे, और उसके बाद बात करें तो रोहित शर्मा और बाबर आजम आते हैं जिन्होंने 4 बार बैक टू बैक हंड्रेड्स मारे हैं, लेकिन 11 तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता इस तरह का वो है। ऑब्वियसली 53rd 100 इस फॉर्मेट में ना तो कोई आसपास भी नहीं पहुंचा है, सचिन तेंदुलकर ही सबसे क्लोजेस्ट थे उनके। अब तो लग रहा है कि विराट और सचिन के बीच में ओडीआई क्रिकेट में एटलीस्ट गैप बढ़ता ही चला जा रहा है। ऑल्दो सचिन तेंदुलकर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 100 सेंचुरीज़ हैं, बट विराट कोहली धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, 84 तक पहुंच गए हैं ऑलरेडी। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी सचिन का भी रिकॉर्ड टूटेगा। हालांकि आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, बहुत जल्द वो वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा, सचिन वर्सेस विराट कोहली, हु इज द रियल ओजी। वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे जल्दी मिलेगा, जहां पे हमने डीप कंपैरिजन करा है। पर यहाँ पे बात विराट की करते हैं। सर, विराट का हमने देखा एक ग्राफ स्टार्टिंग में बहुत शानदार था, बीच में एक बहुत, हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा ब्रेक आया था, बहुत से मतलब बहुत बड़ा वाला ब्रेक आया था, जब जाकर के वो प्रेमानंद महाराज जी के पास गए थे, फिर वहां पे दर्शन करके आए थे। उसके बाद जब उन्होंने उनके शतक लगना उनके बैट से निकला था, तो कहीं ना कहीं एक टाइम तो ऐसा था सर, उनके बहुत सारे फैंस को उनकी तो सेंचुरी याद आती थी, वो सोचते थे कि भाई अब कब देखने को मिलेगी, रोको अब हम लोगों को दोबारा से देखने को मिल रहा है। क्या ये दोनों का कॉम्बिनेशन और विराट, ये लोग अभी फिट हैं और 2027 तक खेलेंगे? क्योंकि अटकलें तो चल रही हैं। जी बिल्कुल। फिटनेस के बारे में अगर फिटनेस ही क्राइटेरिया है 2027 तक खेलने का, जो कि आई बिलीव इसके अलावा भी कई सारे और क्राइटेरिया होने वाले हैं, लेकिन अगर सिर्फ फिटनेस की बात करें तो रोहित शर्मा ने इतना अमेजिंग वेट लॉस किया है। आप कुछ पिछले 6 महीने में डिफरेंस आप विजिबली देख सकते हैं, कितना वेट लॉस किया है, कितना फिटनेस पे काम किया है रोहित शर्मा ने। एंड विराट कोहली का तो मतलब उनको कभी फिटनेस पे काम करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। उनका लाइफस्टाइल, उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स फिटनेस इतना अमेजिंग है। आज ही देखिए, इतने मतलब इतनी गर्मी में बैटिंग करने में हार्डली उन्होंने 2 छक्के और 7 चौके मारे, बाकी सारे जो उनके रन्स थे रनिंग बिटवीन द विकेट्स के थ्रू ही उनके आए हैं। एंड ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इतनी अच्छी साझेदारी बनाई उन्होंने। उन्हें देखा कि ऋतुराज गायकवाड़ बॉल को इस मैच में बेटर मार रहे हैं, बेटर लय में लग रहे थे ऋतुराज गायकवाड़, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक गायकवाड़ को दिया, और गायकवाड़ ने सेकंड फास्टेस्ट 100 मारा, अपना मेडन 100 ओडीआई क्रिकेट में। कमाल का इनिंग गायकवाड़ ने भी खेला, और 195 रन की पार्टनरशिप रही इन दोनों की। मतलब सचिन का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया मैं बताऊं तो। हाईएस्ट एवर पार्टनरशिप फॉर एनी विकेट बिटवीन इंडिया फॉर इंडिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। 194 रन थे इससे पहले सचिन और दिनेश कार्तिक के बीच में, जो वही फेमस कुछ हो जाता सचिन का रिकॉर्ड टूटने लग जाता है। बिल्कुल सचिन का जाता है। रिकॉर्ड टूट गया, वो भी एक ही रन से टूटा। 195 रन की साझेदारी रही, बट विराट कोहली का एक और वंडरफुल इनिंग्स
6,500 रन से ऊपर अब मार चुके हैं वो ओडीआई क्रिकेट में। सिर्फ इंडिया में ही 6,500 रन है। मतलब कई बैट्समैन के तो पूरा पूरा कैरियर निकल जाता है, 6,500 रन नहीं बनते ओडीआई क्रिकेट में, बट विराट कोहली के सिर्फ इंडिया में ओडीआईज खेलते हुए इतने रन बना चुके हैं। तो मतलब और भी मुझे लगता है कई और रिकॉर्ड्स वो तोड़ सकते हैं। सर बट सचिन का टाइम पे नो फिटनेस, नो T20, ये सब वो था। अब यहाँ पे सर एडवांस टेक्नोलॉजीज भी आ चुकी हैं, DRS आ चुका है, हम कह सकते हैं आपकी ट्रेनिंग पूरी प्रॉपरली ध्यान दी जाती है, आप T20 भी खेल सकते हो। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो सर है। डिफरेंस तो है ही, मे बी बॉलिंग में भी डिफरेंस है। जो जिस किस्म के बॉलर्स आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में हैं, 2 न्यू बॉल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था सचिन के टाइम पे। गेंद काफ़ी पुरानी हो जाती थी, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, स्पेशली 30 से लेकर 50 ओवर तक में खेलना, और उसके बावजूद सचिन ने इतने सेंचुरीज मारे। बट आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जिस जो रफ पैच से विराट कोहली गुजरे थे एक टाइम पे, कोविड के जस्ट बाद 80 मैचेस उन्होंने कोई इंटरनेशनल हंड्रेड्स नहीं मारे थे। तो सचिन भी इस तरह के पैच से गुजरे थे जब वो हंड्रेड्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, एंड काफ़ी लंबा गैप रहा था उनका, मतलब 99 सेंचुरी से लेकर 100 सेंचुरी तक। तो मतलब हर एक महान प्लेयर इस तरह के पैच से गुजरता है, लेकिन उस पैच से वापस उभरना, वापस मतलब और बेटर अपने आप को इम्प्रूव करके निकलना, ये एक ग्रेट प्लेयर की आई थिंक क्वालिटी है। तो देखिए हम कह सकते हैं विराट की जो सेंचुरी थी, अगर आपने भी मिस कर दी है तो आप उसकी हल्की फुल्की झलक तो हमारे इस वीडियो में पा सकते हैं। और तमाम ऐसे क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।